मैंने दरवाजे के लिए कहा तो साथ में दरवाजा भी खोलेगी, हाथ में उसके पास कोई ना कोई हथियार भी होगा जो मेरे सर पर भी पड़ सकता है, मेरे जिस्म पर भी बरस सकता है, लेकिन माँ की ममता पर कुर्बान जाओ। वही माँ जब रात की तन्हाई में 2-3 बजे तुम नाच रंडियों का देख करके आते हो, तो वही माँ अपनी नींद को कुर्बान करके तुम्हारे लिए दरवाजा भी खोलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने बचपन में भी सोने नहीं दिया और आज जवान हो गए जब भी सोने नहीं दे रहे हो। खुदा को क्या मुंह दिखाओगे प्यारे? बीवी से नहीं कहते खोल, क्योंकि पता है ना तो दरवाजा खोलेंगे तो हाथ में झाड़ू या डंडा होगा, उससे कहां से कह सकते? बस उन्हें पता है ये दर्द तो सिर्फ अल्लाह ने माँ को दिया है, क्योंकि बेटे का दर्द सिर्फ माँ ही समझ सकती है। उसके अंदर ऐसा ममता ही होता है कि वो लाख गालियां दे, बेटा कितना भी झिड़क दे, उसे गुस्से में गाली गलौज भी दे, मार भी दे, लेकिन माँ ये कहे कि बेटा आखिर तू मुझे क्यों आज इतनी नफरत से देख रहा है? माँ बेटे को बेटा ही कहती है, आखिर इसका सबब क्यों है? इसकी तर्जुमानी एक शायर करता है, बता दूं मैं, सुनेंगे? 4 शेर के अंदर पूरे वाक्य का मसला आपको समझ में आ जाएगा कि हर अमल जवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। माँ जो भी काम करती बच्चे के लिए लाजवाबी होता है, बस ये फर्क है कि हमारे समझने में कहीं कहीं कमियां हो जाती हैं। कभी उसकी सख्त बातें ये समझते हैं कि हमारे लिए ये वबाल है, लेकिन ऐसा नहीं, उसकी सख्त बातों में भी कोई ना कोई राज पोशीदा होता है। तो शायर क्या कहता है? हर अमल जवाब मिलता है, हार मांगो गुलाब मिलता है। किसी माँ से कोई बच्चा कहे माँ मुझे आग दे दे, माँ देगी कभी अपने बेटे को? नहीं, क्योंकि उसे पता है अगर आग दूंगी हाथ जल जाएगा। तो आग नहीं, क्या देगी? फूल देती है। खार मांगो गुलाब मिलता है, और माँ के चेहरे को प्यार से देखो, माँ के चेहरे को प्यार से देखो, क्यों? एक हज का सवाब मिलता है, एक हज का सवाब मिलता है। दुरूद पाक सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रिवायत में सुना दूं आपको। बनी इसराइल के जमाने में एक शख्स था जिसका नाम था अबू बकर बिन कस्साब। और कस्साब के माना आपको पता है क्या होता है? क्या होता है? जो आलू मूली काटे, है ना? नहीं, जो सबिया करता, गोश्त का कारोबार करता, उसे कस्साब कहते हैं, ठीक है? तो अबू बकर उनका नाम था, बिन कस्साब, यानी उनका बाप भी गोश्त का काम करते थे, तो अबू बकर बिन कस्साब। ये बनी इसराइल के जमाने में तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ये कौन है? अल्लाह के पैगंबर है। इन्होंने रब की बारगाह में अर्ज किया है, मौला जन्नत में सबसे ज्यादा करीबी मेरा कौन होगा? कौन कह रहा है? अल्लाह का नबी कह रहा है रब की बारगाह में अर्ज कर रहा, मौला जन्नत में सबसे ज्यादा करीबी मेरा कौन होगा? खैर से निदा है ये मेरे कलीम, अगर मेरे करीबी दोस्त को, अपने करीबी दोस्त को देखना चाहते हो तो फला शहर में चले जाओ, वो गोश्त का कारोबार करता है, उसके घर में एक ज़ईफ और बूढ़ी माँ भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह घबराए, चल के देखे तो ऐसा शख्स है कौन जो जन्नत में सबसे ज्यादा करीबी यानी मेरा दोस्त होगा? आखिर देखे तो कैसा अजमत वाला है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह बड़े ही साधारण से लिबास में उस शख्स को तलाश करने के लिए उस शहर में पहुंचे, और जब उस शहर में पहुंचे तो क्या देखा? उस घर तक पहुंचे तो क्या देखा? उस घर में एक ज़ईफुल उम्र माँ है जो चारपाई पर लेटी है, बड़ी ही कमजोर आंख है, जिस्मों में ताकत नहीं है, बस चारपाई पर बशक्ले इंसानी शक्लो शबाहत में तो दिखाई देती है, लेकिन जिसमें ताकत नहीं नजर आ रही है। आपने पूछा आपका बेटा अबू बकर का है? ज़ईफा ने जवाब दिया, ऐ मेरे आने वाले मेहमान ठहरो, मेरा बेटा कारोबार करता है, तिजारत करता है, गोश्त का कारोबार करता है। वो कारोबार के लिए गए, कहा उनसे मुलाकात कब होगी? कहा अगर मुलाकात करना है तो आज तुम्हें रुकना पड़ेगा, अगर आज तुम ठहरते हो तो मेरे बेटे से तुम्हारी मुलाकात भी हो जाएगी। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ठहर गए। अब उनको तो पता लगाना था, देखना उन्हें था कि आखिर वो देखे तो इंसान है कैसा।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहीं पर ठहरे। शाम हुई, हज़रत अबू बकर बिन कसाब घर आए, एक गोश्त का टुकड़ा भी लाए और लाने के बाद में उसे आटे काटते और मसाला पीसते, उस गोश्त को बनाकर तैयार करते। तैयार करने के बाद में खाना निकाल कर लाते और अपनी उस ज़ईफा माँ को उठा करके अपने गोदी में बिठाते। आज वो बचपन याद करो प्यारे, जब माए हमें अपनी गोदी में बिठाकर हमें भी खिलाती थी। आज अगर हम उन्हें गोदी में बिठाकर नहीं खिला सकते तो कम से कम खुदा का एहसान ये मानो प्यारे कि कम से कम उन्हें सामने बिठाकर तो खिला सकते, इतना तो जरूर कर सकते। हमें तो उनसे पूछ तो सकते कि माँ ने खाना खाया कि नहीं, इतना तो जरूर कर सकते। लेकिन प्यारे कुर्बान जाओ, हज़रत अबू बकर बिन कसाब अपने माँ को अपनी गोदी में लेटा लेते। मुंह में दांत नहीं है, गोश्त की बोटियां तो चबाने की ताकत नहीं रखती। हज़रत अबू बकर बिन कसाब उन बोटियों को उठाकर अपने मुंह में रखते, फिर इतना चबाते इतना चबाते इतना चबाते, बस शक्ल एकदम खीर की तरह जब वो बोटी बारीक हो जाती तो उसी लुक़मे को अपने माँ के मुंह में डाल देते और माँ उसे निगल जाती। ऐसा भी होता ना कि मेरी माँ भी चुबलाकर मुझे अपने खिलाती, तो इसके अंदर दो फायदे। एक, माँ चुबलाकर खिलाती तो उससे तो माँ बेटों में मोहब्बत होती, और दूसरी चीज ये है कि बेटे को खाने का सलीका भी आ जाता कि हाँ ये चीज चबलाकर खाई जाती। अगर हम सीधा निकल गए तो मेरे लिए तकलीफ है। तो हज़रत अबू बकर बिन कसाब इसी तरीके से बोटी को चबा चबा कर अपने माँ के मुंह में डालते जाते और माँ उनको निगल कर, यहाँ तक कि जब तक माँ खुद नहीं कह देती बेटा मेरा पेट भर गया है, उस वक्त तक अबू बकर बिन कसाब पीठ बोटियों को चबा चबा करके अपने माँ को खिलाते रहते। जब माँ का पेट भर गया, भरने के बाद में फरमाती बेटा अब जाओ, तुम्हारा एक मेहमान सुबह से इंतजार भी कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले नहीं बताया कि मेहमान जो होता है ये रब का बड़ा रब का ये मेहमान होता है, क्योंकि रब की जानिब से होता है। अल्लाह जिनसे खुश होता है उनके घर पे मेहमानों को भेजता है। अब उन्होंने राज छुपा रखा था, कहा बेटा मेहमान आए जाओ, अब उनके साथ में तुम्हें खाना है। कहा अम्मी जान वो है कौन? और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर्दी पड़ रहे थे, जिसे आप कह रहे हैं खिड़की से झांक रहे थे कि देखे तो बेटा आखिर है कैसा, ऐसे अजमत वाला है क्यों? क्योंकि सारा दिन तो कारोबार करता, ना नमाज ना रोजा ना कोई सदका ना फिक्र, आखिर है ऐसा अमल क्या है? तो हज़रत अबू बकर बिन कसाब माँ को अपने खिला देते, मुंह साफ कर देते, बिस्तर पर लिटा देते, तो बूढ़ी माँ लेटे लेटे अपने हाथों को रब की बारगाह में बुलंद कर देती है और क्या कहती है, ऐ मेरे मालिक व मौला, ऐ मेरे पालनहार, तू अलीम व खबीर है, समीओ बसीर है, सब कुछ देखता है और जानता है। ऐ मौला तुझसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तेरी बारगाह में मैं इतना रिज़ा पेश करती हूँ कि कल जब मैदान महशर बपा होगा तो मौला तेरी बारगाह में किसी चीज की कमी नहीं है। ऐ मौला मैं तुझसे बस यही दुआ करती हूँ कि कल मैदान महशर के दिन बनी इसराइल के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मेरे बेटे को जन्नत में दाखिला फरमा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कह रही है? माँ कह रही। तो इससे तो एक और पता चला कि माँ की दुआ कभी मौला ताला रद्द नहीं करता। हदीस शरीफ में है प्यारे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माँ अगर अपने बेटे के लिए 100 दुआएं कर दी है तो मौला ताला 99 दुआओं को कबूल फरमाता है, एक दुआ रद्द होती है। 100 में 99 कबूल, एक रद्द। और अगर वही माँ बेटे को लिए अगर 100 बद्दुआएं करे तो 99 बद्दुआएं रद्द होती हैं, एक बद्दुआ कबूल होती है। लेकिन प्यारे मैं तो कहता हूँ माँ की एक बद्दुआ से भी बचो, क्योंकि एक बद्दुआ वालिदैन की मेरी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह बर्बाद कर सकती है, क्योंकि न जाने कौन सी बद्दुआ कबूल हो जाए, है कि नहीं? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अबू बकर बिन कसाब को ये अमल देखते तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मचल जाते और समझ जाते, क्योंकि अबू बकर बिन कसाब का कोई अमल नहीं है बल्कि माँ की दुआओं का असर है जो मौला ताला ने इन्हें मेरा जन्नत में रफीक फरमा दिया है। तो प्यारे आपसे रिक्वेस्ट है कि जब माँ की दुआ हमें जन्नत ही नहीं बल्कि नबी के साथ दाखिला फरमा सकती है
तो अगर हम गुनहगारों को अगर नबी का साथ में से ही अगर नबी के सदक़े में जन्नत ही मिल जाए तो यही काफी है। सुभान अल्लाह। प्यारे वालिदैन वो चीज है जिनको हम पा करके अपनी जिंदगी भी संवार सकते हैं और मरने के बाद इंशाअल्लाह कब्र हश्र की मंजिलें भी तय करते हुए नजर आएंगे। दुरूद पाक सुना दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना मौलाना सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ, एक कहावत है, ना कर सास बुराई तोहरे आगे आई। सुने हो ना? ऐसा आता कि नहीं? बोलते हैं कुछ लोग कि नहीं बोलते? मैंने सुना है अपने बड़ों ही से। मैं शहर में रहता हूँ, ऐसी चीजें सुनने को नहीं मिलती, लेकिन फिर भी इन चीजों को मैं जहन में बसा के रखता हूँ। और ये देखिए, इंसान को संभलने के लिए जिंदगी में एक नसीहत काफी होती है, एक नसीहत ही काफी होती है। आज के इस दौर में अक्सर वो बेशतरी ही देखा जाता है कि बेटा लेटा है या बैठा है, बाप खड़ा रहता है, माँ बेचारी काम कर रही है, बहुएं आराम से चरपाई तोड़ रही है। इस दौर का एक मॉडर्न दौर है, जिसे लोग क्या कहते हैं, हम तरक्की पे हैं। अबे तरक्की पर हो तो मरने के बाद पता चलेगा कि तरक्की पर है। ऐसी ठुकाई होगी ना कि वहां तो कोई रिश्वत और घूस भी नहीं चलने वाली। बस ये नर्म और नाजुक जिस्म होगा और फरिश्तों के असलहे होंगे और तुम्हारा जिस्म होगा। और ये भी समझना, जो मुनकर नकीर जो कब्र में आते हैं ना, वो कोई हैंडसम फरिश्ते नहीं है, बड़े खूबसूरत नहीं है वो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो कब्र में फरिश्ते आएंगे उनकी शक्ल ऐसे होगी कि उनके सर से लेकर पैर तक बाल होंगे। दोनों खाली झोंटे हों, रात में वो झिटिक के खड़ा हो जाए तुम्हारे सामने क्या हालत हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उनके दांत मुंह से लेकर पैर तक होंगे।